जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक का। आज 9 अगस्त 2025 आज रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का बंधन का प्रतीक है। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मैं आप गुरु जी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आज गुरु जी अभी इस समय 9:15 हो रहे हैं और मैं आपके सामने खड़े होकर आज का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ गुरु जी। ये सत्संग मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। गुरु जी, विपिन अंकल, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे संगत परिवार की बहनों का प्रेम प्यार आप इसी तरीके से सारी संगत पे बरसाते रहें और अपना आशीर्वाद सारी संगत पर सभी बहनों को देते रहें। गुरुजी, आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैंने सवेरे पहले आपको राखी बांधी। आप ही मेरे पिता भाई सारे आप ही हैं गुरुजी। अपना आशीर्वाद अपनी बेटी पर इसी तरह बनाए रखिए। मेरे बच्चे सब वीडियो कॉल पे आ गए थे, सब ने राखी बांधी। हमने वहाँ पे हम यहाँ पे तैयार होके बैठे तो उधर मेरे बच्चे तीनों दोनों बेटियाँ और बेटा तीनों ने आपस में राखी बांधी बेटे को। इसी तरीके से मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि गुरु जी इसी तरीके से भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे और उन्हें तंदुरुस्ती दें, प्यार दें, आपस में एक दूसरे से इसी रिश्ते को ज़िंदगी भर प्यार स्नेह से निभाते चलें। गुरु जी सारे परिवार पर रक्षाबंधन के इस पर्व पर सारे भाई बहनों के प्यार में इसी तरीके से बरकत रखें। सारी बहनें खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ घरों में जाएं, उनसे राखी बांधें अपने भाइयों को और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें। आपसे आज का यही मैं आपसे शुक्राना मेरा सत्संग है। सारे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। विपिन अंकल, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर बाबा जी गुरु जी सब आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत शुभ हो, सारे परिवार में सुख शांति रहे। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय जी गुरु सदा जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी की जय प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या बेले का शुक्राना सत्संग 4:13 पर गुरु जी के समक्ष कर रही हूँ। उनके चरण कमल में उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आया कि 7 तारीख को तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। सत्संग सुन और शेयर भी कर सबके साथ। मैंने शेयर किया गुरुजी और आपने बोला आज वीरवार के दिन से तेरे सारे रास्ते खुलेंगे, शुभ संकेत मिलना स्टार्ट होंगे, तेरे काम पूरे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सुबह से गुरुजी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। सुबह उठ के मैं नहाई धोई, अपने गुरुजी का जोत जलाई और मुझे आज प्लेसमेंट ऑफिस जाना था तो मैं गई। आज गुरुजी पहले ही बोल रहे थे, नीम करौली बाबा पहले ही बोल रहे थे कि संकट आने वाला आज टल जाएगा, राम नाम ले शुक्राना कर। मैंने सुबह शुक्राना कर लिया था। छोटे में टालने को कह रहे थे गुरुजी। क्या हुआ संगत जी, ऐसे मैं घर से बाहर निकली, फिर मैं वापस आई बाथरूम के बहाने से अंदर। बाथरूम मारा था मुझे, तो जैसे मैं गई एकदम मैं फिसली, मेरा पैर मुड़ गया हल्का सा, उंगलियां पैरों की, और अभी भी दर्द हो रही है संगत जी, हल्की सी कमर में दर्द हो रही, पैर में। गुरुजी ने पत्नी कौन सा कस लिया और रास्ते में मैं बेटे के साथ एक्टिवा में जा रही थी संगत जी। आप मानोगे नहीं, इतनी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स नंबर 888 555 444 222 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग। डबल नंबर 3737 ऐसे ऐसे नंबर भी दिख रहे थे मुझे, और वो नंबर दिख रहे थे जिसमें बताते हैं गुरुजी की 0 0 0 के बाद 1 होता है, जिससे गुरुजी बोलते हैं कि जैसे आप पे जो कोई कार्य क्रिया करवाता है तो उस पर बैकफायर होता है। तो जब आपको ये नंबर दिखे समझ लो कि वो चीज़ आप होना स्टार्ट हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे नीलगाय भी दिखी थी। बोलते जब नीलगाय दिखती है तो समझ लो आपका दिन अच्छा होना स्टार्ट हो गए, शुभ दिन आना स्टार्ट हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छा करवा रहे हो, आज मुझे बचाया गुरु जी ने, बड़े संकट से छोटे में टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
बस मेरे अच्छे दिन लाओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तू और तेरे पति अंकल को मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है। वो शांत स्वभाव का, तो चुलबुले स्वभाव की है, तो गुस्सा कम किया कर। वो तुझे खुश देखना चाहता है हर चीज़ में, और तुम दोनों लड़ा मत करा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नहीं लड़ेंगे, बस मेरे पति अंकल को मेरे पास भेजिए गुरुजी। बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाता मुझे इनके बिना। मैं नहीं रह सकती मेरे पति अंकल के बिना गुरुजी। बस मेरे पति अंकल को भेजिए आप। बहुत हो गया गुरुजी, बहुत हो गया। बहुत कष्ट दिखा दिया आपने, सब कुछ दिखा दिया गुरुजी, सब कुछ दिखा दिया। बस मेरे पति अंकल को भेजिए गुरुजी। मुझे अपनी लाइफ उनके साथ जीनी है, मुझे वहीं जॉब करनी है, वहीं मुझे सब कुछ करना गुरुजी। बेटे को भी वहीं पढ़ाना अपने घर में। मुझे मेरे घर भेजिए गुरुजी, मुझे मेरे घर भेजिए। सबको दिखा दिया गुरुजी, आपने सबको दिखा दिया। गुरुजी ने कहा था मुझे भिंडी का भोग लगाइयो, तेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आज भिंडी का भोग लगाया। नई थाली भोजन थाल लेके आई गुरुजी के लिए मैं मार्केट से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने आज खुद मंगवाई अपने लिए। गुरुजी ने आज, भले ही मेरे को हल्का चोट लगी है, दर्द हो रहा है, पर मैं दर्द पी रही हूँ। और कोई बात नहीं गुरुजी, आपने मेरा संकट काटा इतना बड़ा छोटे में, शुक्राना उसके लिए। मेरे बेटे पे हाथ रखना, मेरे पति अंकल की ड्रिंक छुड़वाइए गुरुजी, वो छुड़वाइए। वो ड्रिंक बहुत करते हैं, उस वजह से वो उल्टा सीधा भी ड्रिंक में ही बोलते हैं, गलत बोल देते हैं इस तरीके से कि मुझे गुस्सा आ जाता है गुरुजी। वरना मैं गुस्से वाली लड़की नहीं थी, मैं खूब चुलबुली लड़की थी। मैं तो बहुत प्यार करती थी अपने पति से, पर उनकी जो ड्रिंक है ना, आप जानते हो, आपने सब देखा हुआ गुरुजी, आपको सब पता है, सब पता गुरुजी, सब पता आपको। और गुरुजी बस यही है, काली माता बस मेरे साथ हमेशा रहना, मेरे पितरों हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी राधा माता हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना मेरे। बस गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना। बस गुरुजी, नीम करोली बाबा का मैसेज आया, सवेरे मिठाई मंगवा ले बेटा, बांटने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तुम सोच भी नहीं सकते। चल राम राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुजी ने कहा, तुम्हें नए घर हम आएंगे और तुम्हारे हाथ का खाना भी खाएंगे, तुम्हें कुछ देंगे, संभाल के रखना। आज के दिन गिन लो, 60 दिन में हम जैसे नए घर में आने वाले हैं। कैसे होगा वो हम पर छोड़ दो, बस तू तैयार रहकर। जिसे अपनी इस खुशी में शामिल करना है, चाहना है, उसे मेरा संदेश भेजिए। मैंने सारी संगत को अपनी खुशी में शामिल किया है। आज वीरवार से तुझे शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब सब शुभ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नज़र लगेगी, ना कोई बाधा रोकेगी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटों में कैसे चमकती है, चमत्कारी खबर आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दिव्य ब्लेसिंग से जीत तेरे बेटे की होगी, महीनों से रुके काम बहुत जल्द बनेंगे। तेरे बेटे के आने वाले बड़ा कष्ट मैंने काट देता है, पूर्णिमा तक उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी, मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखना की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरेगी, जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी। यह मेरा वचन है, तो उससे संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक मुझे जिसे आज बाबा का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास करती है तो इस संदेश को प्रेम से आगे बढ़ा। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। गुरुजी ने बोला, मेरे पुत्र तुझसे बहुत खुश हुआ आज तेरे पास एक मौका, क्योंकि मैं तुझे आज एक वरदान देने आया हूँ। ये ब्लेसिंग तेरे लिए इस महीने की सबसे बड़ी और काफ़ी लाभदायक साबित होगी। क्या तू तैयार है मेरे दुर्लभ दर्शन करने के लिए? क्योंकि आज मैं तेरी चौखट पर आ रहा हूँ, वो भी अपने दोनों हाथों में, तेरे लिए दो बड़ी खुशखबरी लेके। मेरे इंतज़ार कर। अगर आज तुझे ये संदेश दिखाई दिया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए लिखी है। आज करना, उस मुझे गलती बिल्कुल मत साबित करना। आज के लिए अनंत कृपा का फल उस माँ किसे हासिल है। जय गुरुजी। बेटी, आज तेरे आंगन में जो हवा चली थी साधारण नहीं थी, वो गुरु चरणों की बस्ती थी, जो तेरे पुराना दुख दर्द को अपने साथ बहा ले गई। अब तेरी झोली में जो आएगा वो सिर्फ खुशियाँ, पैसा और आत्मिक सुख होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुवार को किया गया सच्चा शुक्राना तेरे जीवन की 7 बड़ी समस्याओं का अंत कर सकता है। गुरु जी आज तेरे घर अदृश्य रूप में पधार चुके हैं, खाली हाथ नहीं आए, खजाना समाधान संजीवनी लेकर आए हैं। गुरु जी, बच्चों मायके परिवार में गुरु जी बहुत लड़ाई करते हैं आपस में, इनकी लड़ाई छुड़वाओ। इनकी आपस में भाइयों भैया में बहुत लड़ाई होती है गुरु जी, इनकी मैं इनसे बहुत परेशान हूँ गुरु जी। मम्मी आंटी बहुत गुस्सा करती हैं,
2 मिनट में उल्टा सीधा बोलते थे। बस उनको इनके थोड़ी सद्बुद्धियाँ ठीक करो गुरुजी, सद्बुद्धि ठीक करो उनकी, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे समझ को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आपको और सारे संगत भाई बहन लोग को रक्षाबंधन का बहुत प्यारा शुक्राना। बाबा आपका आनंद पूर्व आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। पता नहीं गुरुजी, रात होते ही मेरे हस्बैंड पर तो कुछ सवार हो जाता है। क्या होता है वो आप ही जाने। बाबा सच्ची बोलो, आप जहाँ रहते हैं मुझे ये सब चीज पे विश्वास करने का मन नहीं करता। हम और बच्चे मिल के भाई बाहर ही गए थे। उसका हेयर कट कराना बाकी था क्योंकि स्कूल में खूब जोर जोर चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चल, वहाँ से सो भी बाकी सामान लेके चली आऊंगी। बाबा सामान में वही आज हनुमान बाबा का सैटरडे है, वो सामान और बाबा जो भी भेज सामान, जो मिठाई वगैरह जो आज राखी के दिन अब वो खिलाऊंगा वो सामान बाबा। बाबा दो बाबा बस गुरु जी वहाँ से सारा सामान ली हूँ। बच्चा गाड़ी में सो ही गया था। वहाँ फिर आई हूँ। गुरु जी मेरे पति का गलती रहता है, कुछ तो ट्रैफिक रूल्स जो अपने मन से ही सब कुछ सुना दे, ट्रैफिक सिग्नल डाल देते हैं। बाबा बाबा मेरे माड़े कर्म को बख्श दीजिए बाबा। बाबा आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करवाइएगा। सबसे पहला राखी गन्नू भाई को पहना के मैं आपको पहनाऊंगी। आप इस घर में साक्षात विराजमान हो जाइए बाबा। मैं बहुत अकेली हूँ गुरु जी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लास्ट में गुरु जी वही पाँव में इतना पेन था बाबा, बाएं पाँव में। बाबा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं ये जानती हूँ कि बाबा को मैंने अपना शुक्राना डाला है। शुक्राना 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 है बाबा। मोया तुझे उचित सारी दुनिया इधर उधर हो जाए बाबा, लेकिन बाबा मैं सारी दुनिया में कुछ नहीं जानती, मैं उसे अपने मरते दम नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया मेरे छोड़ जाए बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल आपका 417 वाला सुनते ही सच में मेरे पाँव में बहुत आराम हो गया था बाबा। और उसमें लिखा था मंत्र मारण मारण तंत्र जल कर राग होगा, मेरी हो मान और सत्संग सुनिए। बाबा मैंने सुना, लास्ट में मेरा ही
एक टुकड़ा था, वो रह गया था और मैं एकदम बेहोश हो गई थी। तो कल हमें अच्छा नींद देने के लिए भी आपका अनंत शुक्राना है। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है अमृत वेले में से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित कर कर शुक्राने की तैयारी करूंगी। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से दर्शन है। बाबा आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। बाबा थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है कि बहुत आवाज आज तक बैठा हुआ है, इसलिए प्लीज बाबा जिस करवा लीजिए अंकल जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी मेडिटेशन पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 अगस्त शनिवार, 8:48 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संग जी अब से मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संग जी हमारे गुरुपा का आज ये बड़ा ही हमारा पावन त्यौहार है और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे गुरुपा को सबसे पहले और सारी संगत परिवार को और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की रक्षा हमारे गुरुपा करते ही हैं और करेंगे ही, करते आ रहे हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ये रक्षाबंधन का जो मेन है कि रक्षा करना मेरे गुरुपा, आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता मेरे गुरुपा। हम आपके कलाई पे राखी बांधे अथवा ना बांधे मेरे गुरुपा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गुरुपा। हम आपको मिठाई खिलाए ना खिलाए, तिलक लगाए ना लगाए, आपने इन सारे बंधनों से ऊपर रखा है, सब कुछ से ऊपर रखा है मेरे गुरुपा। हम आपके लिए कुछ करें ना करें, पर जो आप हमारी रक्षा करते हो मेरे गुरुपा, वो अद्वितीय है, वो अकल्पनीय है मेरे गुरुपा। आप इतनी हमारी सुरक्षा करते हो, इतनी रक्षा करते हो मेरे गुरुपा। अब समझ में आता है कि मेरे गुरुपा कि रक्षा क्या होती है मेरे गुरुपा। कोई अगर हमारी रक्षा कर सकता है तो वो कैसे कैसे कर सकता है, नहीं पता था मेरे गुरुपा कि पहले भी भगवान हमारी इतना रक्षा कर रहे हैं, पर वो कौन है, कौन से भगवान है। दिखता था पर समझ नहीं थी मेरे गुरुपा। अब पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मेरे गुरुपा आपने, पूरे तरीके से कि जो भी करोगे आप कर रहे हो। इतनी रक्षा करते हो हमारे गुरुपा, हर रिश्ता निभाते हो मेरे गुरुपा, भाई के जैसा ढाल बन के खड़े रहते हो मेरे गुरुपा। संगत जी शादी के पहले तो चलो मेरे बड़े भाई भी लोग भी थे, लेकिन वो वो वाला रिश्ता नहीं निभा। मतलब समझ लो कि बड़े भाई जैसा हुआ नहीं। और छोटा भाई था, और सॉरी सॉरी छोटा भाई है अभी भी मेरा, मतलब शादी के पहले की बात इसलिए था मैंने बोला। छोटा भाई है तो वो भी शादी के पहले भी था, तो उसको अगर वो कोई कुछ सिखा देता तो चलो ठीक है। शादी के बाद अगर उसकी भी शादी हो गई तो वो मतलब कोई मतलब नहीं रखता, तो बड़ा कमी जैसी महसूस होती थी। लेकिन संगत जी गुरुपा जब से उन्होंने मुझे एज ए संगत में चुना है ना संगत जी, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है। स्पेशली ससुराल में क्या होता है ना, एक सी नॉर्मल सी बात है, हम सभी बेटियां, हम सभी बहनें, हम सभी जानते हैं संगत जी कि ससुराल में भी अगर सबको पता हो ना कि इसका भाई बहुत इसके साथ खड़ा है,
पिता, माँ, पापा एक अलग चीज़ होते हैं संजय जी। बहन है तो बहन की भाई चलो आज नहीं तो कल शादी हो जाती है, फिर तो। लेकिन एक भाई अगर हमारे साथ ढाल बन के खड़ा होता है ना, तो हमारे पति भी डरते हैं हमारे साथ बुरा करने से। हमारे ससुराल वाले भी, भाई कहीं न कहीं एक होता है कि नहीं भाई इसका भाई है, कुछ करूँगा ये फट से दौड़ के चला आएगा। इसके मम्मी-पापा हैं, मतलब जो भी है एक, लेकिन भाई का एक ढाल बन के रहना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है संजय जी, कि कोई है ना हमारे पीठ पे, मेरा भाई है। वैसा कुछ नहीं रहा संजय जी मेरे साथ। तो इन लोगों को मतलब जो भी चलो क्योंकि हस्बैंड है तो घर के बारे में मैंने कभी छिपाया नहीं, तो सब कुछ इनको पता है कि भाई बहुत सीधे-साधे लोग हैं। तो जो भी होता है लोग फ़ायदा उठाते हैं और सब समझ जाते हैं कि भाई ये लोग बहुत सीधे-साधे टाइप के लोग हैं। जो भी है सब समझ जाते समझे, लेकिन तो जो भी करना था, जो भी मतलब करना था तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब संजय जी मालूम है आपको, जब से गुरपा ने सँभाला है ना मुझे, जब से गुरपा ने मुझे अपनी संगत चुना है ना, तो अ, जैसे कुछ होता है ना, जैसे नॉर्मल सी बात होती है, तो जब मैं बोलती हूँ इतनी हिम्मत से, गुरपा ने मुझे वो इतनी हिम्मत दे दी है, गुरपा ने वो मुझे इतना दे दिया है कि क्या बोलते हैं कि भाई कि जा तू ये बोल सकती है, कि मैं बोलती हूँ, एक शान से बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, तुम ये मत समझो, जैसे कि एक होता है ना नॉर्मल सी बात, तो मैं बोलती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन जो हैं सब, हाँ ठीक है, सीधे हैं एक अलग बात है, लेकिन गलत करोगे तो कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात कि ये लोग तो थोड़ी देर के लिए सीधे हैं, मान लो नहीं जान पाएँगे तुम क्या कर रहे हो। यहाँ-वहाँ चले जाओगे, भाग जाओगे मुझे छोड़ के, या कुछ भी कर लोगे तुम लोग मेरे साथ, तुम लोग सोचते हो कि कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगा। तो तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तुम्हें पता है ना? तो जब भी मैं अगर ये लोग मेरे साथ कुछ बुरा करते हैं ना संगत जी, या मेरे पति मेरे पर बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिंग करते हैं मेरे पर, गलत खुद इनके घर वाले करेंगे और ये मेरे साथ कुछ बुरा बुरा बोलने की, बुरा करने की कोशिश करते हैं ना, तो मैं बस एक ही, अब मुझे बस एक बात पता है कि जितना उछलना कूदना है कर लो, ये जो देख रहे हो ना, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, हो सकता है कुछ नहीं तुम्हारे तुम्हारे लिए कर सके, मेरे लिए हो सकता है मेरे साथ आके खड़े भी ना हो सकता है कभी कभी ऐसा। मैं उनको मजबूरी, भाई उनकी भी अलग अलग अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सब कुछ है, होते हुए भी वो हो सकता है कि वो मेरे साथ जस्टिस ना कर पाए तुम्हारे, तुम जो कर रहे हो। लेकिन ये जो है, और जस्टिस की बात ही तो अलग है संजय जी, कम मतलब कहने का मतलब कि भले वो इतना दूर रहते हैं तो आके नहीं खड़े हो पाएंगे। तुम लोग मुझे मार भी दोगे तब भी, मेरा मर्डर भी कर दोगे ना, तब भी वो लोग दूर से बैठे बैठे भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जान भी जाएंगे ना कि तुम कर रहे हो अभी फिलहाल, तो वीडियो कॉल करके भी दिखाओगे तो वो लोग दूर बैठे कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा पुलिस को कॉल कर देंगे, ये कर सकते हैं। या किसी कोई रिश्तेदार यहाँ हुआ तो आएंगे, आते आते आएंगे, तब तक उनकी बेटी मर चुकी होगी, बहन मर चुकी होगी, कुछ भी मान लो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ समझ जी। लेकिन मैंने बोला ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, तुम मेरे सामने भी मेरे साथ गलत नहीं करोगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे भी जो तुम गलत करते हो ना, तुम लोग सब मिल करके, ये जो बैठा है ना मेरा, यही मेरे सब कुछ है, इतना जान जाओ। वो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनका रिश्ता मेरे से खत्म हो गया, वो मेरे हैं, वो मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, लेकिन ये जो मेरे लिए बैठे हैं ना, कितना भी भाग जाओगे बुरा करके, कितना भी छिप जाओगे, कितना भी छिपके करोगे, ये नहीं छोड़ने वाले तुम लोगों को। अच्छे से इनको याद कर लिया करो कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे आगे कौन खड़ा है, और मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं किसकी बहन, किसकी बेटी हूँ, ये तुम संगत जी, ये बात सच्ची बात बता रही हूँ। जब भी मेरे पति क्योंकि अब वो लोग, बाकी लोग मेरे सामने आकर तो कुछ बोलते नहीं, जो होता है सब मेरे पति के द्वारा होता है। तो मैं जब ये बात बोलती हूँ ना, रियली बात बता रही हूँ, जिस बंदे को मैंने कभी डरते नहीं देखा ना, वो एक झटके के लिए, एक सेकंड के लिए डरता जरूर है। उसको इस बात का ज़रूर गुरुपाद समझा देते हैं कि तुम लोग सब मिल कर के मेरी एक इकलौती, एक अकेली बच्ची के साथ तुम लोग कुछ भी बुरा ऐसे ही नहीं कर सकते हो, उसके साथ मैं खड़ा हूँ। ये विश्वास दिलाया मेरे गुरुपा ने कि रक्षा करने वाले कौन है। मेरे गुरुपा, आपने इतनी रहमत बरसाई है मेरे गुरुपा, सिर्फ अपनी संगत बना के मेरे गुरुपा, आपने मेरे अंदर इतनी हिम्मत डाल दी है ना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी, थोड़ा मैं बाबू आ गई थी तो इसलिए मैं चली गई थी। सच में मेरे गुरुपा, आपने इतनी हमारे जीवन में ना मेरे गुरु पापा हिम्मत भरती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि भाई है, क्योंकि एक मजबूरी लोग समझते हैं, और शायद सब कुछ किया धरा इन्हीं ऐसे ही लोगों का होता है कि भाई भी मतलब मान लो नहीं रखता है।
जो भी है, जो भी कारण हो, तो ये लोग को सब पता है। तो मेरे गुरुपा, आपने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। ऐसे लोगों से अगर हम घिरे होते हैं ना, जिनको ये लगे कि देखता हूँ इसको कौन बचाता है, देखते हैं ये क्या कर लेगी। ऐसे लोग होते हैं ना, लेट्स ट्राई, देखते हैं कौन इसको बचाता है, कौन भगवान आके बचाता है। लोग ये कहते हैं ना, कभी कभी देखता हूँ कि तुमको कौन बचाता है, देखते हैं। संगत जी, जो घर ही उसी भगवान का हो, जो भगवान के ही हम बच्चे हैं, अगर गुरुपा ने हमें अपना बच्चा स्वीकार कर लिया है, अपनी संगत स्वीकार कर लिया है, सदा शिव के ही हम घर में रह रहे हों, उसी सदाशिव का ही, महाशिव का ही घर में वास हो संगत जी, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? ये बात भी वो ही इंसान बोल सकता है जिसको कि ये नहीं पता है कि गुरुजी क्या है और वो क्या कर सकते हैं, जिनको ये अंदाजा नहीं। अनंतम स्कारा मैंने मेरे गुरुपा, गुरुपा आपने जीवन में मुझे मेरे इतनी हिम्मत भर दी ना, मेरा आत्मविश्वास सब कुछ सब खत्म था मेरे गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अकेली हो गई थी। मुझे लगता था कि कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूं अब। मुझे लगता था कि क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। लेकिन मेरे गुरुपा, अगर कभी अगर मैं टूटने लगती हूँ ना, जैसे जिस क्षण मैं टूटने लगती हूँ, उस पल आप आके मुझे याद दिलाते हो, मेरे बच्चे तू ये क्या कर रही है। जब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, फिर तो मुझे टूटने की, मोड़ने की, ये करने की क्या जरूरत है। जो तुम्हें तोड़ रहा है ना, जो तुम्हारा बर्बादी का कारण है, जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि वो बहुत सुखी है। जो भी है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो दूंगा। और सच में संगत जी, कोई भी ताकत, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती है या हमारा अहित कर सकती है। संगत जी, किसी में इतना दम नहीं है, किसी में नहीं है। जितना लेट्स ट्राई वाले लेट्स ट्राई कर ले, लेकिन गुरुपा के हम बच्चे हैं संगत जी, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि गुरुपा जैसे हमें बचाते हैं ना संगत जी, जैसा बचाते हैं हमारे गुरुपा, वैसी कोई मूवी भी नहीं बन सकती है। या मूवी में हम देखते हैं ना, हमें लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। उसमें फिल्म क्या, कुछ भी नहीं। संगत जी, हम बुक्स पढ़ते हैं गुरुपा के, जैसे हैं लाइट ऑफ डिविनिटी, ये तो जो भावनाएं जो गुरुपा जी से करते हैं संगत जी, हम बता सकते हैं। जैसे हम सत्संग करते हैं, हम सुन सकते हैं, लेकिन जिनके साथ जिनका कल्याण जब जो कर रहे होते हैं ना हमारे गुरुपा, वो भावनाएं उन्हीं के तक रहती है। हाँ, वो जो संकट या परेशानी या दूर किया गुरुपा ने, ये कल्याण किया, वो हम सुन सकते हैं, हमारा हो सकता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने हमें चुना मेरे गुरुपा, आपकी वजह से ये हिम्मत है। क्योंकि रक्षा सूत्र अगर हमने नहीं बांधा बांधा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गुरुपा। रक्षा करने वाला कौन है ये मायने रखता है हमारे साथ। जिसको बचाने वाले भगवान होना, मारने वाले असंख्य असुर आ जाएं, असंख्य दानव मिल जाएं, पूरी की पूरी सृष्टि एक हो जाए, फिर भी हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये बात आपने मुझे बता दी मेरे गुरुपा। चौतरफा वार अगर हर जगह से हो ना मेरे गुरुपा, तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपने तो हमें अपने एक रक्षा सूत्र में जो बांधा है, अनंतम का नाम मेरे गुरुपा, ये सच्चा रक्षा बंधन है मेरे गुरुपा। ये सच्चा रक्षा सूत्र है मेरे गुरुपा, जो आप हमारी रक्षा करते हो। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। बाकी रिश्ते निभाने के लिए आपने रिश्ते भी भेजे हैं, आपके खुद के बनाए हुए मेरे गुरुपा, सब बहुत अच्छा है। सब अपने अपने कर्म है, जो हम चलो उस चीज़ को, अगर हमारे साथ हो रहा है तो हमारे छोटे में कट रहे हैं मेरे गुरुपा, हमारे किए हुए कर्म के हम भुगतान भुगत रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। संगत जी, कल रात में हस्बैंड बाहर गए फिर से काम से। कल वो आ गए थे, किसी काम से ही आ गए थे वो, सुबह में, और फिर रात में वो निकल गए। तो संगत जी, तो वो रात भर तो वो समझ लो कि चलो ठीक है। और ना बाबू शाम में सो गई थी, फिर वो 10 बजे के करीब रात में उठ गई। उसके बाद संगत जी वो बच्चा रात भर जगा रहा, 3-4 बजे तक। और अब देखिए अभी भी वो जग रही है। मैंने 2-3 टाइम्स अपने सत्संग अपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो जग रही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई संगत जी, सॉरी, कि 12 बजे के बाद से, जब से मतलब वो समझ लो कि जब से वो जग रही थी, तो गुरुपा ने मुझे बोला एक काम कर, तू अभी ये चौपाई साहब का पाठ चला 108 बार, ठीक है, चला तू। तो गुरुपा ने वो चलवा दिया संगत जी, ठीक है। और कुछ चीज़ होता है संगत जी, मैंने एक चीज़ महसूस किया कि कुछ अगर नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश होती है ना,
तो ये बच्चे क्या होते हैं ना संग जी, ये इनके ऊपर ये तुरंत वो हो जाता है, तो ये जगी रहती है, सोएगी ही नहीं, अजीब जैसा एकदम करेगी। रात भर जगी रही, रात भर जगी रही, मोबाइल चला रही, मतलब जैसे कि मॉर्निंग में होता है वैसा वो नाइट में करती है। चलो हम भी जगे हुए थे और मन में मैं गुरुपा का मन से जाप गुरुपा करवा रहे थे संग जी। कोई बहुत बड़ा कष्ट था, शायद बहुत बड़ा कुछ होना होगा संग जी। हस्बैंड रास्ते में थे संग जी, और हमारे साथ जो भी है, क्योंकि करने वाले तो कोशिश तो नाकामयाब कोशिश तो करते ही है ना, उनकी तो कोशिश है नाकामयाब ही होंगी। तो लेकिन गुरुपा क्या करते हैं ना कि हमारे रक्षा के लिए हमें क्या करना है वो हमें बता देते हैं। तो वो हमसे चलवाए संगत जी फिर। और उसका एक बात मैं बताऊंगी संगत जी, इससे पहले भी जब कृपा ने आधी रात में अचानक से मेरे से, हस्बैंड उस टाइम पे वो बाहर ही थे, रास्ते में ही थे कहीं, तो गुरपा उस दिन भी कुछ ऐसा था कि कुछ बुरा हो सकता है ऐसे करके था, बला टली है। तो उस दिन भी गुरपा ने ना अचानक से मुझसे 11 बार चौपाई साहब का पाठ वो करवाया था संगत जी, ठीक है, एक दिन और करवाया था। तो मैं शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर ये चौपाई साहब का मतलब पाठ का क्या महत्व है, उसको पढ़ने से हमें क्योंकि हम संग जी ऐसे इंसान है ना, मेरे जैसा इंसान है कि जानना जरूर चाहते हैं कि इसको करने से क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि देखो हर चीज जो भी गुरपा करते हैं उसके पीछे का उनका एक अलग है। अगर लेकिन अगर हम जान जाते हैं ना संगत जी, तो उस चीज को हम और भी ज्यादा विश्वास के साथ करते हैं। तो जब फिर मैंने नेट पे उसको किया संगत जी, तो उसमें क्या आया कि चौपाई साहब का पाठ करने से आध्यात्मिक सुरक्षा, साहस और मानसिक शांति मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है संगीत जी, क्योंकि और देखो क्या है, मैं पढ़ती हूँ पहले। यह नकारात्मक को दूर करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। और ये देखिए, इससे क्या होता है कि सुरक्षा और संरक्षण, इसको पढ़ने से हमें सुरक्षा और संरक्षण मिलती है। और जो बहुत सारे जो पहले जैसे कि सिख लोग जो युद्ध होती थी, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जब युद्ध होती थी ना, तो उस टाइम पे भी जो भी थे उस टाइम पे, तो जब सिखों को युद्ध में जाना होता था ना, तो वो लोग भी ये चौपाई साहब का पाठ करके जाते थे, ताकि चौपाई साहब का पाठ करने का उसका मतलब ये भी होता है कि इसलिए पढ़ के जाते थे। और उस युद्ध में चलिए भले ही वो छोटे से ही संख्या में होते थे, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जीत इनकी होती थी, ठीक है, सिखों की होती थी। हम सभी जानते संग जी कितने वीर होते हैं हमारे सिख भाई, है ना। वीर जी लोग कितने वीर होते हैं, अनंत, इसलिए तो उनको वीर जी कहते हैं संग जी, सच बात है। तो इसको पढ़ने से ना क्या होता है संग जी कि बाहरी और आंतरिक शत्रुओं, चिंताओं और कष्टों से आध्यात्मिक सुरक्षा और बचाव पाने के लिए इस पानी का पाठ हम करते हैं संग जी। ये होता है मतलब कैसा करते हैं संग जी जो। तो ये क्या है कि सिख लोग के लिए ही जो, ये तो गुरुबानी जो है लेकिन हमारे गुरुपा ने तो हम सबके लिए खोल दिया संग जी। कहीं कोई बाउंडेशंस नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। हमारे कोई मतलब संगत जी हमारे लिए गुरुपा ने इतना मतलब पूरे के पूरे दरवाजे खोल रखे हैं ना, इतने दरवाजे खोल दिए हैं। हमें इतनी क्या, हमें पहले पता थी? कुछ भी नहीं पता था ना। हाँ, एक अलग सा एक होता था कि हाँ गुरुबानी होती है, कुछ होती है, गुरु ग्रंथ साहब जी होते हैं, पता है। ये थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें पता थी संगत जी, लेकिन इतना कुछ है मुझे, हमें नहीं पता था। और हमें एक ना एक चीज लगता था संगत जी कि भाई हम जहाँ पे जन्म लिए, हमें हम वही पाठ कर, जैसे जो भी है हमारा रामायण गीता ये सब, हम ये सब कर सकते हैं। हम वो सब नहीं कर, हमारे दिमाग में कभी आया भी नहीं कि क्या मैं वो नहीं कर सकती, क्या मैं उसका मैं पाठ नहीं कर सकती, क्या मैं उनको नहीं कर सकती। कभी दिमाग में नहीं आया समझे। लेकिन गुरुपा ने अपनी संगत में चुन करके ये चीजें इतनी वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर की है कि तुम इंसान हो, पहली बात, भगवान हर रूप में एक ही है, सभी भगवान एक है, तो तुम भी कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है संगत जी। गुरबानी ही हमारे गुरुपा हमें सब कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं। जो चीज़ें हम नहीं सर जानते थे संगत जी, जो चीज़ें जान के भी हम अनजान थे, जो चीज़ें हम अपने जीवन में उतारते नहीं थे, वो सब कुछ गुरुपा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो ये मतलब क्या है कि गुरुपा ने हमें सारे बाउंडेशन से बाहर निकाल दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है संगत जी कि इससे हमारे आत्मविश्वास और उत्साह का जो है अनुभव हमें करवाती है। और दूसरी बात संगत जी, कुछ पॉइंट आउट भी किया गया है, मैं एक एक वर्ड में बताऊंगी कि इससे सुरक्षा और साहस मिलती है जो। और दूसरी बात, मानसिक शांति मिलती है संगत जी, सबसे बड़ी बात यही है। तीसरी बात कि नकारात्मक
विचारों को दूर करके सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। तीसरी बात, इसको पढ़ने से सफलता मिलती है, हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि आती है और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और ईश्वर का मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नहीं पता था संगत जी, नहीं पता थी ये बात। जैसे लगता नहीं ये छोटी सी पाठ है, और हर पाठ का एक अपना ही अलग महत्व है संगत जी। लेकिन अगर, क्योंकि संगत जी गुरुपा अचानक से अगर कुछ चलवाते हैं ना, तो उसका एक अलग मीनिंग होती है संगत जी। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी देखो क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, बाहरी सुरक्षा तो गुरुपास सब चलो बाहर के लोग से, क्योंकि हमें पता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमें डर है तो हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन आंतरिक सुरक्षा क्या है, जो हमारे मन का जो भय है, हमारे मन का डर है संगत जी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये सारी आंतरिक सुरक्षा संगत जी हमारे आत्मिक रूप से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं कि मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूँ। और हम कुछ नहीं भी करेंगे तब भी हमारे कृपा रक्षा करेंगे संग जी, करते हैं हमारे। लेकिन जब हम वो पाठ करते हैं ना, तो उसका महत्व एक कई करोड़ गुना बढ़ के हमारे पास लौट के आती है संगत जी। कृपा कहते, और ये पाठ कहते हैं ना संगत जी, पाठ हम अपने लिए ना करके हम अपने गुरुपा के लिए करें तो वो ज्यादा बेहतर है संगत जी। इसलिए क्योंकि गुरुपा को जो करना वो हमारे लिए तो कर ही रहे हैं। और गुरुपा हमेशा कहते थे ना कि मेरे बच्चे, अ, मैं तुम लोगों का इतना करता हूँ तो तुम लोग मेरे लिए, ये नहीं मतलब कि तुम लोग मेरे लिए पाठ किया करो। क्योंकि कृपा इतना हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, तो कृपा को उन कष्टों से बाहर निकालने के लिए कृपा कहते थे कि पाठ किया कर संगत जी। तो हम अपने लिए नहीं सही संगत जी, इनडायरेक्टली वो हमारे ही लिए होगा, सब कुछ हमारे ही पास आएगा संगत जी। लेकिन जो गुरुपा हमारी जो इतनी इतनी रक्षा करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि हमारे ऊपर, गुरुपा के ऊपर वो बर्डन नहीं होता संगत जी। गुरुपा का भी वो एनर्जी लॉस नहीं होता है। एनर्जी तो गुरुपा के पास इतना है कि कभी खत्म नहीं हो सकता। और गुरुपा एक बात में, मैं एक चीज समझती हूँ संगत जी, बात समझा रहे गुरुपा कि गुरुपा सबको, ये नहीं था कि सबको एक जैसा सबको बोल दे कि जा तू शिव पुराण पढ़, जा तू ये पाठ कर, जा तू वो पाठ पढ़ कर, नहीं, सबको अलग अलग बताते थे हमारे गुरुपा, सबको अलग अलग बताते थे, सबको। तो किसके जीवन में क्या है क्या नहीं है सबके सबको पता है। और संगत जी, हमें अभी डायरेक्ट आकर के मान लो कि नहीं, लेकिन गुरुपा इनडायरेक्टली वे में हमें बता देते कि हमें क्या करना है, हमें कैसे क्या करना है, हमें गुरुपा क्या क्या पाठ किसके लिए क्या जरूरी है संगत जी, ये गुरुपा हमसे करवाते हैं। और वो करवा करवा के हमारे कष्ट काटने में और भी, मतलब जो गुरुपा हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, और उसमें और सहायता होती है संगत जी, है ना। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, हमारी तो जो होती है उस गुरुपा तो करने के लिए बैठे हैं संगत जी। अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, आपने हमें हर चीज का एक ढंग सिखाया मेरे गुरुपा, हर बात सिखाई मेरे गुरुपा, कि हर चीज में, ये बात सच है संगत जी, भगवान तो हमारे लिए करने के लिए बैठे ही हैं, हम भगवान के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम भगवान के लिए, कुछ नहीं कर सकते ना। तो जैसे मंत्र जापी है या जो भी है, तो हम अपने लिए करते हैं, हम अपने गुरुपा के लिए क्या करते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ गुरुपा समझाते हैं कि संगत जी बात सच है, कि ये सोच के कि होता ना कि हम ये चीज़ कर लेते हैं तो हमारा ये फ़ायदा होगा, वो करने से वो फ़ायदा होगा। संगत जी, हमें कुछ फ़ायदा के लिए हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं। बस जो गुरुपा इतना हमारा ये करते हैं ना, ये हमारे खुद के लिए भी गुरुपा खुद से हमें करवा देते हैं, हमें कुछ खोज खबर करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हमें सब समझ में नहीं आती ना नॉर्मली, तो गुरुपा हमें ड्रीम में आकर के बता देते कि तुम्हें ये पढ़ना है, एनी हाउ गुरुपा बता देते कि तुम्हें ये पाठ करना है। गुरुपा ने मुझे भी ऐसे बहुत सी चीज़ें बताई संगत जी। हम सबको, हम सबको बताते हैं, हम सबका खुद का अपना अपना कनेक्शन मेरे गुरुपा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आप बहुत ही अच्छे भाई और भाभी हो, और आपके जैसा भाई भाभी हमें गुरुपा ने दिया, इसके लिए अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा। और आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन, और सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरे गुरुपा। अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती गला तेरे पानी सरदा वाला, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं निधि अग्रवाल गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग अर्पित कर रही हूँ।
गुरुजी आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों हार्दिक और जय की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना। मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना। मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना। मेरी बड़ी बहन के तीनों बच्चों लालू तनु मनु की तरफ से शुक्राना। मेरी छोटी बहन आरुष अनु की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना। मेरे भाई के बेटे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और अभी भी उनके प्रोग्राम की तारीफ़ें हो रही हैं। उसको देख के मन बहुत खुश होता है। सब आपकी ही कृपा है गुरुजी। मुझे पता था, नहीं तो हम लोगों के तो इतने दुश्मन है कि हम लोग का कोई काम सधता ही नहीं है। जो काम अचानक हो जाता है वो सध जाता है। जो सबको पता चल जाता है वो कभी ही नहीं सधता। छोटा से छोटा काम भी नहीं सधता। इसीलिए डर लग रहा था कि इनका प्रोग्राम कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गुरुजी बहुत दुश्मन है इनके संगीत जगत में भी, फिर भी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये गाने बजाने की खुशियाँ देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। इनकी आवाज़ मीठी रखने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी गाना है गुरुजी। जब तक उनकी ज़िंदगी में गाना है, जब तक सुख है। पूरे परिवार ने उनको छोड़ दिया, पूरे समाज ने उनको छोड़ दिया। चाहे जो उनकी बुराई करता है एक एक जन के अंदर, जबकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं गुरुजी। उसके बाद भी मेरे पति की हर जगह बुराई होती, हर किसी का किया उनने, अपना छोड़ के सबका किया, लेकिन हर जगह से सिर्फ बुराई मिली गुरुजी। आपकी ही कृपा है जो वो आज टिके हुए हैं, वो जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया उनने। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगीत जगत में उनका नाम हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी दुनिया ही संगीत है, उनका नाम इसी तरह बना रहे संगीत जगत में, यही मैं चाहती हूँ गुरुजी। मेरे छोटे बेटे की पता नहीं कौन सी नज़र लगी है मेरे दोनों बेटों पे। उनकी कोई कंपनी में, छोटे बेटे की कोई अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दीजिए। उसके बहुत इंटरव्यू हो रहे हैं लेकिन हर इंटरव्यू में असफल हो रहा है। अच्छी सी कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में उसका जॉब लगवा दीजिए गुरुजी। उसके इंटरव्यू सफल बना दीजिए। बहुत टेंशन में वो अभी इस समय। मेरे बड़े बेटे की भी जॉब में तरक्की करी है गुरुजी। तब तो उसकी शादी हुई 28 साल का होता जा रहा है गुरुजी। आप कृपा कीजिए गुरुजी, देर मत कीजिए, मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। और उसकी जॉब जब अच्छी लग जाएगी, जब तो वो अपनी बीवी को पालेगा पोसेगा गुरुजी। 40-50 हज़ार में होता क्या, उसकी जॉब 40 हज़ार की आता, उसके हाथ में 30 हज़ार है। 30 हज़ार में वो अपना ही नहीं कर पाता दिल्ली जैसे शहर में। प्लीज़ गुरुजी, 28 साल की ऊपर हो गई, बहुत दिनों से अरदास लगा रही हूँ, सुन लो गुरुजी, बच्चों की सुन लो, कृपा करो गुरुजी। आप ही हैं एक जो जिससे हम बोल सकते हैं। आपने जैसे हमारे पति देव के कार्यक्रम को सफल बनाया, वैसे ये 2 काम और कर दीजिए गुरुजी। हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमको शत्रुओं से सचेत करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बुरे लोगों को हमारे जीवन से निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चारों तरफ से सिर्फ आप ही रक्षा कर रहे हैं, वो हमको अनुभूति होती है। हर जगह तितली स्वरूप में आप दर्शन देते हैं गुरुजी। हर जगह आपकी ही कृपा है गुरुजी। तो जीवन में आपकी कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती की हो माफ़ कर दो गुरुजी। मैं चरणों से मैं पूरे लेट के पूरे दोनों कान पकड़ के हर चीज़ से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए, बहुत बहुत बुरी बुरी बाड़ियाँ बोली है गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत बार मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की अपार कृपा करके करन जा रही हूँ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਾੜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ।